नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की तरह आज भी हम 10 जीके करंट अफेयर्स और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ये 10 प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। जब आपको समय दिया जाएगा उस समय में ही आपको जो है कमेंट्स लिख कर देना है कि कौन सा सही है। जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो फिर हम सही आंसर बताएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ऋषि कुमार शुक्ला को हाल ही में सीबीआई का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है, वे क्या हैं? ए है आईएएस ऑफिसर, बी है आईपीएस ऑफिसर, सी है आईएफएस ऑफिसर और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। हम आपको 5 सेकंड देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आपका समय समाप्त हो गया है। शायद आपने सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं, बी आईपीएस ऑफिसर, यानी कि मध्य प्रदेश के वो पूर्व निर्देशक रहे हैं पुलिस में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीबीआई निर्देशक नियुक्त करने के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं। गठित समिति के सदस्य कौन होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना है सीबीआई के निर्देशक नियुक्त करने के लिए। ए है प्रधानमंत्री, बी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, सी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी है उपरोक्त सभी। शायद आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दिए हैं तो आपको 5 सेकंड दिया जाता है। सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर डी उपरोक्त सभी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? ए है 1940, बी है 1941, सी है 1942 और डी है 1951। सही आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। शायद आप आंसर दे दिए होंगे, फिर भी 5 सेकंड दे रहे हैं आपको। जल्दी से बताइए। हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर बी 1941 है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नेपाल ने नए राजदूत बनाए हैं, नियुक्त किए हैं। कौन बने हैं आपको बताना है। हाल ही में भारत में नेपाल ने नए राजदूत नियुक्त किया है। यहाँ पर ए पीएस कृष्णन, बी विद्या देवी, सी नीलांबर आचार्य और डी है इसमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। चौथा क्वेश्चन, भारत में नेपाल के नए राजदूत बने हैं। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, सी नीलांबर आचार्य। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए, के वीरमणि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? के वीरमणि पुरस्कार ए है आर्थिक न्याय, बी है सामाजिक न्याय, सी है राजनीतिक न्याय और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। के वीरमणि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए आर्थिक न्याय, बी सामाजिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, बी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में के वीरमणि पुरस्कार दिया जाता है। 6वां प्रश्न है, के वीरमणि पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? के वीरमणि पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है, यानी कि कौन जीता है? यहाँ पर ए के रामास्वामी, बी के कृष्णास्वामी, सी पीएस कृष्णन और डी है राम रतन। यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है, के वीरमणि पुरस्कार 2018 किसने जीता? इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर सी पीएस कृष्णन को दिया गया है। पीएस कृष्णन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वां प्रश्न, हाल ही में रूस और अमेरिका के बीच की किस संधि को निलंबित किया गया है? किस संधि को निलंबित किया गया है? रूस और अमेरिका के बीच किए गए संधि को जो है निलंबित कर दिया गया है। ए है आईएनएफ संधि, बी है आईएफएन संधि, सी है आईएमएफ संधि और डी है आईएसएफ संधि। आपको याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए आईएनएफ संधि। इसका सही आंसर ए है। 8वां क्वेश्चन,
किस राज्य ने पुसुपु कुमकुमा योजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया है? पुसुपु कुमकुमा योजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया है। ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना, डी है कर्नाटका। सही आंसर बताइए। आपको 5 सेकंड दे रहे हैं। शायद आप बता दिए होंगे, पूरा उम्मीद है इसको जानते होंगे। इसका सही आंसर बी आंध्र प्रदेश है। 9वां प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और अभी हाल ही में मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 फरवरी, बी है 2 फरवरी, सी है 3 फरवरी और सी है 4 फरवरी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, जल्दी से टाइप कीजिए। यहाँ पर इसका सही आंसर डी 4 फरवरी है। अभी 4 फरवरी 2019 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे अला मस्जूब किस देश से संबंधित है? अला मस्जूब किस देश से संबंधित है? ये साहित्यकार हैं, इनके साहित्य बहुत ही फेमस रहा है। बताइए। ए है ईरान, बी है सऊदी अरब, सी है इराक और डी है सिंगापुर। सही आंसर क्या है आपको बताना है। सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, सी इराक। इराक के बहुत बड़े लेखक हैं। 11वां प्रश्न, कुछ प्रश्न हमने जोड़ा है जगह होने के कारण जो है। विश्व धरोहर केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? विश्व धरोहर केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ए है बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, डी है दिल्ली। सही आंसर बताइए। यहाँ पर 11वां नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी है दिल्ली। विश्व धरोहर केंद्र की स्थापना, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका सही ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में की जाएगी। यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन, राजू नयन चौबे कौन है? ये राजू नयन चौबे कौन है? अभी नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के सदस्य हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, आरबीआई के सदस्य हैं और डी सीआईडी के सदस्य हैं। सही आंसर बताइए। राजू नयन चौबे कौन है? इसका हम सही आंसर बता दे रहे हैं, आप शायद दे दिए होंगे आंसर। इसका सही आंसर ए यूपीएससी के सदस्य हैं, यूपीएससी के सदस्य। और 13वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 जीता है? किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 जीता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कतर, बी इंडिया, सी पाकिस्तान और डी है जापान। सही आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों। ये हमारी प्रयास है प्रतिदिन की, जिसमें से करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने आप को चेक करना है कि सही आंसर हमने कितना बनाया, सही आंसर दिया हमने कितने सही हुआ। किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 जीता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ए कतर है। ये कतर ने जीता है, जापान को हराया है 1 गोल से, केवल 1 गोल से हराया है। और ये एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था अबू धाबी, बारे में जानते होंगे, जहां पर ये आयोजन होता है। और ये एक ऐसी संस्था है जिन्होंने प्रतिवर्ष ये कप जो है टूर्नामेंट जो है करवाता है। साथियों, आपने चेक कर लिया होगा और आपने चेक करते हुए कितना सही हुआ इस बारे में आप जो है अवलोकन कर लिए होंगे। साथियों, ये हमारी प्रयास थी। यदि ये प्रयास आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमने कोशिश किया है कि हर तरह की तैयारी हम आपको करवाएं, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में क्लियर कर सको, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सको। चाहे वो यूजीसी नेट की बात हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बात हो, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो उसमें सफलता अर्जित करें, यही हमारी कामना है। और जो हमारे लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल है, गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित चैनल है।
जो अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं और अपनी मुकाम, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। साथियों, आपको सही लगे तो ज़रूर कमेंट्स लिखिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।